नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का विषय है नव वर्ष। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि नव वर्ष आने को अभी कुछ ही दिन शेष बाकी बचे हैं, तो आज हम उसके बारे में हमारे साथ हमारे ललित प्रभु जी आए हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ललित जी, प्रभु जी, आज आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत आने के लिए और हम सबको गाइड करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नए साल के बारे में अपना जो भी हम सबको, हमारे यूथ को, हमको, हमारे समाज को, हमारे संस्कृति के बारे में आप जो भी गाइड सबको देना चाहते हैं तो आप कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम सभी लोग अभी देखते हैं कि नया साल है, तो सभी के कानों में एक ही शब्द पड़ेगा कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो वास्तव में हम देखते हैं कि ये हमारा कल्चर पहली बार तो है ही नहीं। ये अंग्रेज कैलेंडर के हिसाब से हम सोचते हैं कि ये नया साल है। वास्तव में नया जैसा तो हम तो कुछ करते तो है ही नहीं, वही पुराना घिसा पिटा वही सब कुछ। तो न्यू ईयर मतलब कुछ नया होना चाहिए, समथिंग न्यू। जी जी। तो ऐसा नया तो हम वास्तव में कुछ करते हैं ही नहीं। वास्तव में नया करना है, नया साल में हमें कुछ करना है, तो हम देखना चाहिए कि हमें किस अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ना है, अच्छी चीज़ करना है, कुछ अच्छा चीज़ अपनाना है। जी जी। और हम देखते हैं कि आजकल इतनी कठिनाई है, प्रॉब्लम्स है जीवन में, नए नए रोग आ रहे हैं, जी नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो नया वास्तव में ऐसा है क्या? तो हम देखते हैं कि यूथ हो या कोई भी, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ये नया साल मनाता है जी और इंजॉयटी के हिसाब से करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस धरातल में हम आए इंजॉय करने के लिए नहीं आए वास्तव में। जी। इन लोगों को लगता है कि ये जीवन जो है ओनली इंजॉय के लिए। तो इंजॉय भी करना है तो किस प्रकार करना है? तो हम सब जगह में इंजॉय करते हैं लोग तो किसके लिए कि एक जीवन में सुख आए। लेकिन वास्तव में सुख नहीं आने वाला तो है ही नहीं। लेकिन हम ढूंढते रहते कि कहाँ सुख मिले, कहाँ हैप्पीनेस मिले। लेकिन हमारे अंदर ही वो हैप्पीनेस होता है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। निकालना है हमारे जी जी। हृदय से और उसको सही से इस्तेमाल। तो हम देखते हैं कि लोग नया साल, हम बचपन से अभी तक देखते हैं कि नया साल जो है बहुत ही गलत तरीके से उसका यूज़ करते हैं लोग। पूरी रात शराब में ढूंढ रहते हैं और जीव की हत्या करके उसको खाते हैं। फिर पूरी रात कुछ तमाशा होता है और इस तरह से हम नए साल के कैसे स्वागत कर सकते हैं? हमें स्वागत करना है तो हमें उसके लिए तैयारियां करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के बाद जब वनवास से आ रहे थे हमारे राज्य में, जी। पुनः अयोध्या में, तो पूरी नगरी को लाइट से, दिए दीप से, लगा कर कर। दीप से, पूरे फूलों से ऐसे सजाया था। तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे जैसे कि इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर आने वाले होंगे, तो कैसी किस तरह से तैयारी होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति आता है तो इस तरह से तैयारी होती है। तो हम देखते हैं कि नया साल मतलब कोई हमारे जीवन में नई सूरज की रोशनी लेके आने, तो हम उनका स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए। कुछ नया करके दिखलाना चाहिए कि भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, भगवान का नाम का सुमिरन करना चाहिए, शास्त्र का ध्यान करना चाहिए। हमारे जीवन में वो वास्तविक वो हैप्पीनेस होता है ना? जी जी। तो हम ढूंढते कि कहाँ हैप्पीनेस है, लेकिन हमारे अंदर ही है। तो हमें स्वागत किस तरह से करना चाहिए? इस गलत नशे से या गलत चीज़ों से नहीं करना चाहिए। हम पूरी रात उसमें रहेंगे और स्वागत करने के लिए हम सुबह उठने की हमें क्षमता ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। तो हम नया साल मना रहे, कोई बात नहीं, कल्चर आ चुका है हमारे जीवन में, तो
हम कर रहे तो लेकिन ठीक ठाक से सोच समझ के करना चाहिए किस तरह से हमें नया साल का स्वागत हमें जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में हमें यशस्वी बनाता है, हमें सुख सुविधा हमें मिलती है ब्रह्म मुहूर्त में। हम ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ के नहा के तैयारी करना चाहिए कि सूरज भगवान आने से पहले हमें उठ के उनकी स्वागत करना चाहिए। हमें सुबह सुबह उठ के जाके मंदिरों में जो भी जहाँ जाना चाहते हैं, चर्च मंदिर जो जिसको जिस जगह जाना है जी उधर जाके हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि देखिए भगवान आपने ये जो जीवन दिया है, नया साल दिया है, तो हम उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हम उनको थैंक्स करना चाहिए हमेशा, हमें थैंक्स करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भगवान बहुत कुछ देते हैं लेकिन हम कभी उनको थैंक्स नहीं कहते। जी कभी किसी ने कहा है कि अरे भगवान थैंक यू आपने इतना जीवन दिया है। अब हर दिन सुबह सूरज आता है, इतनी रोशनी देती है, हर दिन इतने हवा हवा बहती है, पानी आता है, सब कुछ भगवान देते, लेकिन भगवान से आपने कभी थैंक्स कहा हम नहीं कहते हैं। नहीं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आप जिस घर में रहे, जैसे कि एक घर में रहते हैं, आपके घर में बिजली है और ये लाइट चलती है, फैन चलते हैं, और फिर गवर्नमेंट आपको बिल भेजती है और आप वो बिल नहीं भरोगे पे तो क्या कर होगा? काट दी कट जाएगी। देगी। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान हम इतने बड़े हो गए, सूरज हर दिन आता है और चला जाता है ना, चांद हर दिन आता है चला जाता है, हर दिन इतनी हवा बहती है, बारिश आता है, इतने सब कुछ भगवान देता है। क्या सूरज का बिल आपको भेजेंगे तो आप पे कर सकोगे क्या? नहीं 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 कर है ना, चांद का बिल आपको भेजा जाएगा तो पे कर। तो हमें भगवान को किस तरह से हम थैंक्स कर सकते हैं, है ना? तो जी भगवान किसी चीज़ से वो नहीं है, इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। बस भगवान किस चीज़ से भूखे, प्यार प्यार के, उस श्रद्धा प्यार से उनको आप पत्रम पुष्पम फलम तोरण, बस ये 4 चीज़ से आप उनको स्वागत खुश कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। तो जीवन बहुत सरल है, लेकिन जैसे कि आपने मकड़ी देखा होगा, जी मकड़ी बहुत सुंदर से घर बनाती है लेकिन वो उसका मृत्यु कैसा होता है, उसमें अटक के मर मर जाती है जाता ना। है। ऐसे मनुष्य का भी यही स्थिति हुआ है। मनुष्य का जो जीवन एकदम सरल है, आप पहले जमाने में देखोगे कितना सरल जीवन था, है ना। जी जी हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, अपना स्वयं कार्य करता था, घर में पहुंचा जो भी कार्य करता था, खेत में जाता था, खेत से फिर आ जाते थे, फिर शाम के समय में शास्त्र का अध्ययन होते थे, रामायण महाभारत पढ़ते थे, लोग साथ में बैठते थे, कीर्तन करते थे, फिर जल्दी सोते थे, फिर वापिस जल्दी उठते थे। कितना सरल जीवन था। यानी कि आज के मतलब दौर में जितनी सहूलियतें हैं हाँ उतना इंसान मतलब हाँ, डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में, और उसकी उतना ही स्थिति इतनी प्रॉब्लम्स खराब खुद होती ही जा रही है। क्रेडिट कर रहा है सही है। ना। प्रॉब्लम्स कोई देता नहीं, ये लो प्रॉब्लम्स कोई देगा क्या? नहीं 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 तो हम वो अपने हमारे हाथ जीवन में में होता है। प्रॉब्लम सही बात। खुद लेके आते हैं। और इतना हम देखते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी फैसिलिटीज आ रहे हैं, इन फैसिलिटी के साथ में दुख भी तो आ रहा है सही ना। बात। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेलीविजन आया, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, बहुत सारी चीज़ हमें लगता है कि अरे कितना कंफर्ट है, मतलब हम अपने आप को कंफर्ट समझते हैं। जैसे मिक्सर आया, वॉशिंग मशीन आया, हाँ लेकिन उसके साथ में क्या आया? दुख भी तो आया, लेजीनेस भी आया, लोग। हाँ वही कि हाँ हाथों से काम करना हाँ, लोगों ने छोड़ दिया, मेहनत करना यानी मेहनत छोड़ नहीं दिया। करते हैं तो और बॉडी को भूख फिर नहीं अपनी। लगती है, तो भूख हाँ नहीं लगती है तो ठीक से खाते नहीं, तो उसके जगह में खाते हैं दवाइयाँ, सही। मेडिसिन खाते हैं, है ना। ये तो ये आपने जीवन नहीं है। तो हमें यानी आपके मेहनत कहने का करना है, हाँ अपने हाथ से हाँ मतलब काम करने की। करके हमें सच्ची जो हैप्पीनेस है, सुख है, वो हमें मिलेगा। नहीं तो जी हम देखते हैं कि जितना फैसिलिटी उसके साथ में आपको दुख आने वाला है। आप पहले के लोग और गांव में जाके देखोगे, सादा जीवन है, सरल जीवन, उनके पास कोई पैसे धन दौलत कुछ नहीं है, बस उनका जो धन दौलत है सुखी जीवन, सादा जीवन, ये सबसे सादा जीवन उच्च महत्वपूर्ण। विचार। हाँ, जी जी तो इस तरह से जीवन होना चाहिए। और हमें सच में स्वागत करना है नया साल का, तो आप अच्छी चीज़ों की ओर बढ़िए, भक्ति की ओर बढ़िए, भगवान की ओर बढ़िए, और भक्ति करके आप भगवान का अपना नया साल का स्वागत कर सकते हैं और अपने आप को भी ठीक ठाक से रख सकते तो ललित प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आज आप देख रहे हैं कि जो हमारा समाज किस दिशा की ओर मतलब बढ़ रहा है, जो हमारे युवा पीढ़ी है और भी जो घर में हमारी बहुएं हैं, बेटियां हैं, आजकल वो माता पिता को आप देखते होंगे हैं। कैसा सम्मान माहौल हो नहीं रहा है। देते, हाँ। हाँ तो सम्मान नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल भी उनको देख के हमको भी हर्ट होता है, हमारा भी दिल उदास होता बिल्कुल सही है। बात है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप उन बहुओं को, बेटियों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है युवा उसको पीढ़ी आप में क्या संदेश देना चाहेंगे? सही बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो किसान होता है जी। जब खेत करता है तो बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटो। वैसे पाओगे, है ना। और हम देखते हैं कि पहले समय में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग, हर युग में बड़े बड़े राक्षस होते हैं, है जी। ना। जी। कंस हुआ, रावण हुआ और हिरण्यकश्यप हुआ। लेकिन कलयुग में एक राक्षस है, वो जो आपके घर में ही है, उसकी वजह से आपका जीवन एकदम नरक के जैसा हुआ है। तो वो कौन है राक्षस? क्रोध। नहीं, जी। ये टीवी है ना। एक छोटा सा राक्षस है, इतना सा है, लेकिन वो आपको कोई भी चीज अच्छा नहीं बतलाता है। हम टीवी से, इंटरनेट से कितना चीज गलत सीखते हैं, ये आपकी एकदम सही है बात ना। है। लोग सही तो कम सीखेंगे, गलत को ज्यादा हाँ, पकड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ना, दूध का भी दुकान होता है और शराब का भी दुकान होता है। जो जी। दूध का दुकान है मार्केट में होता है, जी। और दूध वाले को हर घर घर में जाके दूध दूध देना देना पड़ता है। पड़ता है। और दूध में इतना विटामिन है, प्रोटीन है, लेकिन तो भी लोग लेने नहीं आते, उनको जाके देना देना पड़ता है। पड़ता लेकिन है। शराब का दुकान एक कोने में जंगल में, तो वो पीने वाला व्यक्ति बराबर ढूंढ ढूंढ के ढूंढ पहुंचे। ढूंढ के, लेकिन उसमें कुछ भी प्रोटीन नहीं, कुछ नहीं। उससे क्या होता है, अपना शरीर हानिकारक होता है और वो नरक की ओर बढ़ते रहता है ना। तो वास्तव में हम देखते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, ये इंटरनेट इंटरनेट वास्तव में अच्छा भी है और अच्छा नहीं है, वास्तव में देखा है, क्योंकि सारे गलत चीज और जो भी निगेटिव चीज है हम इंटरनेट और टीवी से ही सीखते हैं, है ना। और संगत अच्छी नहीं होने की वजह से उनका संगत कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड। घर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके माता पिता भले बहुत ही अच्छे हैं, उनको अच्छा सिखलाते हैं, अच्छा बतलाते हैं, संगत का लेकिन असर बाहर। संगत का असर और ये टीवी एंड इंटरनेट, इसके पीछे लोग तो इतने ये हो गए। जैसे कि मैं कल ही किसी से चर्चा कर रही थी कि वो कुछ गेम्स आए हैं, तो मुझे आज तक पता नहीं था कि उसको पैसा देके जी। खेलते जी। हैं। जी। जी। किसी ने मुझे बोला कि लाखों लाखों रुपए दे के जी। वो गेम खेलते हैं और चिट्ठी लिख के सुसाइड कर नहीं, ये लेते हैं, सही बात है। अभी है ना। अभी मैंने भी नेट में देखा था। हाँ, शायद ये पंजाब साइड की कि दिल्ली साइड की काफी एक जगह बात, हाँ, में ये बात हुई प्रॉब्लम्स तो कि एक हो रहा है। बच्चे ने 13-14 साल का एक बेटा किसी का, उसने 15 की 16 लाख मम्मी के पापा हाँ। के अकाउंट से निकाल कर उसका गेम खेल लिया। हम्म, और जब उनको पता चलता रहेगा तो सुसाइड नोट लिख के और डर के हाँ डर किया। के मारे कि ये तो अभी, हाँ। कितना गलत हो गया ना ये। हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स किसका है? ये इंटरनेट का है। इंटरनेट, टीवी, संगत। तो हमें देखना है कि हमें किससे संगत करना है, किससे हम हमारी तालमेल मिलती है। हमें अच्छी और बढ़ना है। जैसे कि दूध और शराब का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसा हमें इस तरह से हमारा बर्ताव होना चाहिए। और अच्छी संगत होने से और अच्छा कार्य करने से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। नहीं तो जीवन में हमें मरते दम तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा। हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो भगवान की ओर बढ़ना है, भक्ति की ओर बढ़ना है, साधु की ओर बढ़ना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जीवन में, लेकिन हमें चुनना है ना। जैसे कि हमारे प्लेट में परोसा होगा अपने माता पिता ने जो भी, तो हम उसमें के मिर्ची भी होगी, खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, लेकिन चूज कौन करेगा, हमें क्या खाना है, हमें चूज करना है ना। जी। जी। तो जी। इस तरह से जीवन का भी जो है चूज आपको खुद को करना है। ऐसा कुछ भी कठिनाई है ही नहीं। भगवान ने सब एकदम सरल मार्ग दिया है, लेकिन हम भगवान के नियम को तोड़ते हैं, और इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आते हैं ना। जैसे कि हम सिग्नल में जा रहे गाड़ी लेके या बाइक लेके, वहाँ पे लाल बत्ती है तो हमें क्या करना होता है, रुकना रुकना होता है। होता है। और आप नहीं रुके और चले गए तो क्या हुआ, चालान आपको भी कट जाएगा चालान और भी जाएगा, जेल में भी जाना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। प्रॉब्लम। जी। तो जी। ऐसे भगवान ने बहुत नियम बनाए, तो आप उसका पालन नहीं करोगे, उसको तोड़ोगे, तो आप किसी को भरना दुख तो दे पड़ेगा रहे जी। हैं, तो आपको उसको रिटर्न में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको जीवन में सुख चाहिए तो सभी को सुख बांटिए, प्रेम बांटिए, सबको प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन की जो व्याधि है, आयु है, बहुत कम है। कभी भी जाना पड़ेगा, किसको पता नहीं कितना समय है हमारे पास।
तो हमें सबसे नम्र बन के रहना चाहिए, नम्रता से बात करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सभी लोग अच्छे हैं, बस हमारा माइंड ही अच्छा नहीं है, बस हम ढूंढते रहते, सभी में कमियां ढूंढते कि अरे ये ऐसा है वैसा है। हम जब दूसरे में अच्छा देखने जाएंगे तब हम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो सभी में कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम देखना चाहिए कि हम उसको कैसा बचाए, उनको कैसा सही मार्ग में ले जाए। तो आप कर ही रहे हो अच्छा कार्य कि आप लोगों को सही मार्ग बतला रहे हैं, जी जी। अच्छा रास्ता दिखला रहे। हम कोशिश करना चाहिए, जैसे कि आजकल में वो कोई नई राष्ट्रपति जी आई, मुर्मू जी, कितना अच्छा सोच विचार है उनका भी। सबके बारे में इतना बढ़िया सोचते हो, बोलते कि अरे हमारा देश कितना अच्छा, हमें देश के बारे में सोचना है, देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कम लोग हैं कि दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें एक दूसरे की सहायता करने से उनकी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ताकि उनका जीवन कंफर्ट हो जाए ना। तो प्रभु जी, मेरा एक और सवाल आपसे, जैसे हमारे आज के जो युवा है, ने देखा होगा कि नशे की जो आजकल बच्चों को लत लग गई है, ये भी एक समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात। तो आप देखेंगे कि किसी किसी जगह पर तो हमने आजकल जरा सा भी, आप सुबह उठकर जब भी आपको टाइम मिले, आप मोबाइल खोलते हो, देखते हो उसको, जैसे इतना मन परेशान हो जाता है, उसमें हर बैड न्यूज आती है। सामने से इतने यंग यंग बच्चे माता पिता के हैं, जो आजकल पता नहीं ये कौन सा नशा चला हुआ कि बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, और उनको इतना भी मतलब नॉलेज नहीं रहता है कि कितना डोज उसका लिया जाता है या नहीं। आप खुद देखेंगे, आपके सामने अगर कभी वो खबर आ जाए तो आप देखिए, आपको देख के कितना मन को दुख होगा कि इतने यंग यंग बच्चे नशे के कारण एक पल में डेड होते जा रहे हैं। तो इसके विषय में आप कहेंगे, और बच्चों के लिए क्या आप मतलब गाइडलाइंस देंगे? हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग गलत चीज़ों की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उनका कोई आयु नहीं है नशा करने का। हमारा जो आयु, प्रहलाद महाराज को हम देखेंगे, 8 साल की उम्र से वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का कार्य कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। हमें सही मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। ये जो नशा करना, अपने आप को परेशानी करना है, भगवान ने हमें शरीर दिया है उसकी उनकी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए। अपने शरीर को हानि करना आपका कोई हक नहीं होता है। ये जो हमारा शरीर है अपना नहीं है ना, हमें किसी ये ने ईश्वर की देन है। दिया है, उसको इस्तेमाल करने। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी घर में भाड़े से रहते हैं 11 महीने के जी लिए, जी। तो 11 महीने के बाद आपको घर मालिक आके बोलेगा आप घर खाली कीजिए। आप क्या बोलेंगे? हम घर खाली नहीं करेंगे। आप घर नहीं खाली करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है ना। जी जी तो जी। हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, तो इस तरह से हमें नशा करके अपना जीवन व्यर्थ नहीं गलाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इतना सुंदर जीवन है, उसको हमें अच्छा चीज़ खा के अच्छा जीवन बिताना चाहिए। तो नशे के इसमें अधीन नहीं होना चाहिए, है ना। हमें देखना नहीं चाहिए कि अरे ये कर रहा है नशा तो मुझे भी करना चाहिए। उससे किसको नुकसान है, किसको हानिकारक है? संगत का असर है। हाँ, संगत का असर तो है, लेकिन नुकसान किसको है? आपको तो है। आपके वैसे आपके पीछे आप जाने के आपके माता पिता को भी उनको तो तो नुकसान जिंदा होता जी ही मार के जा रहे हो है ना। ना। तो इस तरह से करना महाभयंकर पाप है कि आप ही खुद ही उसके आप आदि। अपने मजे के लिए, यानी हाँ, वो कर रहे हो, कर आप रहे, लेकिन इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉब्लम्स हो रहे जीते जी माता पिता, भाई हाँ, बहन, उनको जीते जी मार परिवार के को। जा रहे हो। आप बिल्कुल। तो एक बार इंजेक्शन लिया हम्म, और आप तो चले गए। अब जो पीछे है वो तो पहाड़ सी जिंदगी जी 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 रहे, जी जी। रोज मरेंगे वो लोग, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आपको नशा करना है, आपको भगवान के कीर्तन का नशा कीजिए, भगवान का प्रसाद का नशा कीजिए, भगवान का दर्शन करने का नशा कीजिए, भगवान के मंदिर साफ सफाई करने का नशा कीजिए। बहुत सारी नशा है। ये जो नशा है जो आप लोग कर रहे हैं वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, इज नॉट मतलब परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। बस थोड़ा सा ऐसा कर लिया, बस उस समय उल्टा तक। आपकी बॉडी पूरी हाँ, खोखली हो बस जाएगी। कुछ समय के लिए हैप्पीनेस है, उसके बाद आपको दुख ही दुख है, नुकसान ही नुकसान। आपको सच में नशा करना है भगवान के प्यार का, जैसे मीराबाई का जो नशा था भगवान के कीर्तन में, उनके सेवा में, ऐसा नशा होना चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए। वो रियल नशा है। ये जो आप करो डुप्लीकेट नशा है, उसको छोड़ो और भगवान के नशे में डूब जाइए, भगवान के कीर्तन में, ध्यान में, पूजा पाठ में। वो रियल नशा है, वो जिंदगी भर नशा रहेगा आपको,
तो आपसे सबसे प्रार्थना है कि आप ये बुरी संगत से छूट जाइए, अच्छे मार्ग पे चलिए और इस तरह से आप नया साल का स्वागत कीजिए और आप सबका कल्याण होना चाहिए और सब पूरे देश का कल्याण होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, है ना? तो हरे कृष्णा। तो आपने आज हमारे ललित प्रभु जी के मुखारबिंद से कितनी अच्छी गाइडलाइन सुनी और आपने सुना है। जो आज आपने सुना, सोच विचार कीजिए कि उन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया आपको। तो आप इसके ऊपर जरूर गौर करें और जीवन में सही बात पर चलें। भगवान करे कि 2023 1 जनवरी हम सब के लिए बहुत सी खुशियां लाए और आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करे और आप एकदम सही दिशा में चले। तो ललित जी, प्रभु जी, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं नए साल की। सभी लोग को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी जीवन है नया साल आने वाला आपको सुख शांति से भरे। प्रेम से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार।